अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं एवन एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बिहार सरकार का अंतिम फैसला, सीओ की पावर खत्म। अब जो भी जमीन के मामले हैं अब यहाँ पे होंगे। बिहार के जितने भी बिहार वासी हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए काफी खुशखबरी की बात है कि अब आप सभी के जो भी जमीनी मामला है उसकी जल्दी सुनवाई होने वाली है, क्योंकि बिहार से विजय कुमार सिन्हा द्वारा इस आदेश को जारी किया गया कि अब जो भी आपकी जमीनी मामला है वो सीओ या थाना तक नहीं जाने वाली है। यानी अब आप सभी के जमीनी मामला जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी, क्योंकि आपको पता है इसमें कौन से व्यक्ति हैं जिनको लाभ मिलने वाली है और किन व्यक्तियों को नुकसान मिलेगा। क्योंकि ये भी आपको पता है बिहार में गरीब व्यक्ति हैं या फिर मजदूर व्यक्ति हैं, उन्हें जमीनी मामले में उन्हें जल्द सुनवाई नहीं मिलती है या फिर उन्हें इंसाफ नहीं मिलनी जाती है। इसीलिए इस आदेश को जारी किया गया कि अब आप अपने मामलों को सीओ के पास नहीं ले जाएंगे। यानी अगर आप अपनी शिकायत करना चाहते हैं या फिर आप अपनी केस को दर्ज करवाना चाहते हैं तो आपको सीओ या फिर कहीं थाने का चक्कर नहीं काटना होगा। यानी घर बैठे आसानी के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एक करके आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि बिहार भूमि राजस्व सुधार, बिहार सरकार ने भूमि से जुड़े कामों में भ्रष्टाचार और देरी खत्म करने के लिए बड़ा सुधार शुरू किया है। ये फैसला विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर लिया गया है। यानी विजय कुमार सिन्हा ने इस आदेश को जारी किया। ये नियम विजय कुमार सिन्हा ने इस आदेश को जारी किया गया और श्री नीतीश कुमार ने इस नियम को लागू किया। इस सुधार का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, डिजिटल और तेज भूमि प्रशासन प्रणाली बनाना है। यानी इससे अब गरीब व्यक्तियों को ज्यादा लाभ मिलेगी। अगर आपके जमीनी मामले हैं तो उसे जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं सीओ की शक्तियां खत्म। यानी सीओ की जो अब पावर है उसमें अब कमी की जाएगी। यानी उनकी पावर को अब ज्यादा नहीं चलाई जाएगी। यहाँ बताया गया है पहले भूमि रिकॉर्ड से जुड़े अधिकतर काम सीओ यानी सर्कल ऑफिसर और अमीन अधिकारियों के पास होते थे। यानी अगर आपके कोई भी जमीन के मामले हैं तो वो अमीन या फिर सीओ के अंडर में काम की जाती थी। अब कई मामलों में इस पर रिश्वत और फर्जीवाड़े के आरोप लगते थे। यानी अगर आप अपनी केस को ले जाते हैं तो अमीन या फिर आपके सीओ, आपके प्रखंड के सीओ वो इस काम को ज्यादा से ज्यादा टाल देते थे, जिसके कारण आप सभी को पैसे देना पड़ता था। जैसे कि आपके काम में 1 या 2 महीने का काम है तो उसे 6 या 7 महीना लेकर जाते थे। उसमें टाइम की देरी होती थी और आपका काम भी नहीं होता था, जिसके कारण विजय कुमार सिन्हा ने इस आदेश को जारी किया कि जो आपके बिहार में अब सीओ है उनकी पावर को खत्म की जाएगी। यानी उनकी पावर अब ज्यादा नहीं चलेगी। अगर आप अपनी जमीनी मामले को ले जाते हैं तो अब अमीन हो या फिर सीओ हो तो आप सभी से पैसे वो नहीं ले सकते हैं। यानी आप सभी को पैसे देकर अपने काम को करवाना पड़ता था जब भी आप सभी के काम होती थी। अगर आपका जमीन का मामला फंस जाता था तो आपको थाने का चक्कर लगाना पड़ता था, मगर अब आपको थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप सभी घर बैठे अपनी जमीनी मामलों को सुधार करा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया अब सरकार ने सीओ की कई पारंपरिक शक्तियां समाप्त कर दी है ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। यानी सरकार इसलिए इस नियम को लाई है कि इसमें भ्रष्टाचार और गरीब व्यक्ति और मजदूर व्यक्ति को इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे को लूटा ना जा सके। यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे अमीन हैं जो कि आपकी जमीन तो नापने आते हैं, आपके जमीन के काम करने आते हैं, पहले उससे आपसे चार्ज मांगते हैं। जब भी आपकी जमीनी मामला को सुधार की जाती है, आपके काम किया जाता है। यहाँ पे सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इस नियम को क्यों लागू की जा रही है और इस नियम को उन्होंने क्यों बनाया। यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म करना है। यानी अब किसी व्यक्ति से कोई यहाँ पे भ्रष्टाचार या फिर रिश्वत कोई व्यक्ति नहीं ले सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड का काम जल्दी करना, यानी जो आप सभी के 2 या 3 महीने में जो काम होती थी उसे अब 1 या 2 महीने में पूरे कंप्लीट कर दिया जाएगा। फर्जी दस्तावेज और यहाँ पे हेर फेर रोकना,
यानी आपको ये पता है कि फर्जी दस्तावेज और आपके जमीन में हेयर फेयर कौन करते थे? वो सीओ या फिर आपके अमीन करते थे। आप सभी जमीन नापने के लिए अमीन को बुलाते थे, वही आप सभी के जमीन में हेयर फेयर करते थे। इसीलिए आप सभी के काम में रुकावट पैदा होती थी। डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था बनाना इसीलिए इस सुधार का मुख्य उद्देश्य है और इस नियम को लागू की जा रही है। पहले भूमि से जुड़े कामों में 45 दिन से 6 महीने तक देरी होती थी, यानी अगर आपको काम कराना रहता था 6 महीने तक लग जाते थे। यहाँ पे 10,000 20,000 तक रिश्वत मांगी जाती थी। यानी अगर आपके ज़मीनी मामला है, ज़मीनी केस है, तो उसे सुधारने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए आप सभी से 20 या 30,000 तक मांगी जाती थी। मगर आपको अब 1 पैसे भी नहीं देना होगा। नागरिकों को मिलने वाले लाभ, अब इसमें एक आम व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को कौन कौन से लाभ मिलेगा? जितने भी बिहार वासी है उन सभी व्यक्तियों को ये सारे लाभ मिलने वाले हैं। जैसे कि जमीन से जुड़े काम तेजी से पूरे होंगे, यानी अगर आपके जमीन के काम है तो वो तेजी से पूरा किया जाएगा। बार बार सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी, यानी अब आप सभी को बार बार सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, बल्कि आप सभी के काम जल्द से जल्द कर दी जाएगी। यहाँ पे आप सभी को इन नियमों का पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी, यानी अब आप सभी को ऑनलाइन सुविधा है कि आप सभी अपना जमीन को सुधार करवा सकते हैं या फिर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। रिश्वत देने की समस्या कम होगी, यानी अब इसमें गरीब व्यक्तियों को रिश्वत देने से समस्या कम होगी, उन्हें नहीं देना पड़ेगा और उनका काम ऐसे ही हो जाएगा। डिजिटल और यहाँ पे पेपरलेस सिस्टम, यानी जो इस नियम को लागू की जा रही है पूरी तरीके से डिजिटल और सुरक्षित बनाए जा रही है। और जो पेपर का और लिखित रूप से इस नियम को लागू किया गया था अब उसे खत्म कर दी जाएगी। अब आपको पेपर में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, बल्कि डिजिटल तरीके से आप सभी के जमीन का रिकॉर्ड को रखा जाएगा। सरकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड सेवाएं देगी, यानी आपके जितने भी जमीन होगी उसे ऑनलाइन सुरक्षित रखा जाएगा। यानी इसमें कोई व्यक्ति या फिर अमीन हो या फिर आपके सीईओ हो, कोई व्यक्ति हेर फेर नहीं कर सकते हैं। इसके आवेदन जैसे कि ट्रैकिंग, रिकॉर्ड अपडेट, सब कुछ डिजिटल और पारदर्शी होगी। यानी इसीलिए इस नियम को लागू की जा रही है कि इसमें आम नागरिकों की भलाई हो सके। अब हम बात करेंगे शिकायत की प्रक्रिया, यानी अगर आपको शिकायत करना है, आपके जमीनी मामले में फंसे हुए तो आप अपनी शिकायत को कैसे कर सकते हैं। अगर किसी अधिकारी द्वारा काम में देरी या रिश्वत मांगी जाए तो शिकायत इस क्रम में की जा सकती है। यानी अगर आपसे कोई अमीन या फिर सीईओ आपसे रिश्वत मांगे, आपके जमीन में हेयर फेयर करे, तो आपको जल्द से जल्द शिकायत करना है। यहाँ पे सर्कल ऑफिसर यानी सीईओ या फिर अगर आपकी बात सीईओ नहीं सुनते हैं तो एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको शिकायत करना है। या फिर ये भी बात आपकी नहीं सुनते हैं तो आपको डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको शिकायत करना है। अगर इनके बात नहीं सुनते हैं या फिर यहाँ तक आपकी बात की सुनवाई नहीं होती है तो आपको अंतिम में मंत्री स्तर तक आपकी पहुंच होनी चाहिए और आपको मंत्री स्तर पर आपको शिकायत करना होगा। इससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और अगर आप शिकायत करेंगे तो इससे अधिकारी व्यक्तियों को जवाबदेही में पारदर्शिता और तेजी होगी। भ्रष्टाचार पर सख्त सजा, यदि कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो दस्तावेज में फर्जी बदलाव करता है तो उसे 7 साल तक की जेल। यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी आपसे फर्जी तरीके से आपके जमीन में हेयर फेयर करते हैं या फिर आपसे पैसे लेते हैं तो यहाँ पे साफ साफ बताया है नियमों के अनुसार उन्हें 7 साल तक जेल और उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं चुनौतियां। इसमें कुछ सरकारी कर्मचारी इन सुधारों को विरोध कर रहे हैं, यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस नियम को, जो ये नियम को लागू की जा रही है बिहार में, उसे विरोध कर रहे हैं कि इस नियम को नहीं लागू की जाए, क्योंकि जब ये नियम लागू हो जाएगी तो उन अधिकारियों को फिर रिश्वत लेने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। कई जगह पे हड़ताल भी हुई है, यानी बिहार में आप सभी देख सकते हैं इस नियम को लेकर कई जगह पे हड़ताल भी हुई है।
फिर भी सरकार ने कहा कि सुधार लागू होकर रहेंगे, यानी इस नियम को विजय कुमार सिन्हा द्वारा लागू की जाएगी। यहाँ पे बिहार सरकार का ये कदम भूमि प्रशासन को पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा सुधार है, यानी इस नियम को इसीलिए लागू की जा रही है। डिजिटल सिस्टम से काम जल्दी, आसान और सुरक्षा होगा, यानी इसमें आम नागरिकों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगी। यदि ये सुरक्षा सफल होता है तो अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकता है, यानी जब इस नियम को बिहार में लागू कर दी जाएगी तो भारत के सभी राज्यों में इसे लागू कर दी जाएगी और सभी व्यक्तियों के लिए काफी लाभदायक होगी। इससे आप सभी के भ्रष्टाचार कम होगी और आप सभी के जमीन में हेर फेर नहीं हो सकता है, इसीलिए इस नियम को लागू की जा रही है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।